डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको मैंगो ग्राफ्टिंग का जो वीडियो है, यह वीडियो कम्प्लीटली विथ रिजल्ट के साथ दिखा रहा हूँ। इसके पहले मैंने सिर्फ प्रोसेस दिखाई है, उसके बाद में सेपरेटली रिजल्ट बताया। लेकिन यह जो वीडियो है पिछले 15 दिन पहले यहाँ बनाया था प्रोसेसिंग का, तो अभी रिजल्ट भी ऐड कर रहा हूँ और दोनों का मिला के एक कॉम्बो आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर से आपके यहाँ पर ऐसी कोई रफ़ वैरायटी जो पसंद नहीं, ऐसे आम के पौधे हैं, तो उस पौधों को किस प्रकार वैरायटी चेंज की जाए, यह इसका है। मैंने यह पौधा जनवरी में काट लिया था। जनवरी में काटने के बाद में इस पे ब्रांचेस आए थे। तो दोस्तों, जितनी भी ब्रांचेस आई 20-25 तो 25-50 क्वालिटी आप फिट कर सकते हैं। तो जनवरी में काटने के बाद में आपको जुलाई माह में यहाँ पेंसिल से जाड़ी ब्रांचेस मिल जाएगी। अब उस पर हम एक ही ब्रांच या पेंसिल से 3 गुना मोटी अंगूठे जैसी, इस पर हम एक ही ब्रांच पे 2 ग्राफ्ट मार रहे हैं। एक बार्क ग्राफ्टिंग, यहाँ जो मार रहे हैं पहला, यह बार्क ग्राफ्टिंग है। 2 वर्टिकल कट्स दिए हैं हमने और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 से 2 सेंटीमीटर का। और हम यहाँ जो बार्क है यहाँ लूज कर रहे हैं और इसमें हम यहाँ अभी केसर, रिलायंस केसर का जो वेड्स कट है, सायन को वेड्स कट किया है, यहाँ हम डाल रहे हैं इसमें, देखिएगा लूज करने के बाद में। तो दोस्तों, यहाँ सायन आपको जिस वैरायटी का फिट करने का है उस वैरायटी पे आप डीफोलिएशन करके रखिए। मेरा डीफोलिएशन का मेरा यूट्यूब चैनल पे 5-6 वीडियोज़ है कि हाउ टू डीफोलिएट मैंगो सायन। तो आपको 15 से 20 दिन वहाँ रखने का है पत्ते तोड़कर। सायन में फुटवे फूट जाएंगे, बड्स फूटेगी, तब उसे ले आने का है और उसे गीले कपड़े में ले आने का है ताकि वहाँ सूखे ना, और गीले कपड़े में लपेट के आपको इस्तेमाल करना है। जब आपको ज़रूरत पड़ी निकाल लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा। देख लीजिए, इस तरीके से हमने फिट कर दिया है। अब इसको हम पॉलीथीन से पैक करेंगे और पॉलीथीन मोटी वाली इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि यहाँ हार्ड हो गई है। तो यहाँ 52 mm की आपको पॉलीथीन इस्तेमाल करनी की। लेकिन इसी के अगेंस्ट में हमें एक वेड्स अपना क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करना है। अब क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग यानी क्या है? तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में बार्क नहीं होती, बार्क के साथ में हार्डवुड होता है। लेकिन यहाँ एक तरफ से कुछ पोर्शन पे ही वर्टिकल कट किया जाता है, सेंटर से नहीं। क्यों? कि आपका सायन उसमें अप्रॉक्सीमेटली बैठना चाहिए, बार्क टू बार्क मिलना चाहिए। इसलिए हमने 20 to 30% से वर्टिकल कट 3 से 4 सेंटीमीटर का वर्टिकल कट लिया है। आप 5 सेंटीमीटर कट कर सकते हैं। अब अगर से वहाँ पर वर्टिकल कट आपने 4 सेंटीमीटर किया है तो 3 सेंटीमीटर के यहाँ चाप लीजिएगा, जो वी शेप का दोनों तरफ से। और यहाँ सायन मैं बता चुका हूँ 8 माह से 12 माह पुरानी चाहिए। आप 6 माह वाली भी सायन सक्सेस हो सकती है, लेकिन सक्सेस रेट कम रह सकता है, रहता है। तो देखिए, यहाँ हमने वेड्स कट डाल के यहाँ क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग डाली है। तो एक ही ब्रांच पर हमने अंगूठे नुमा ब्रांच पर हमने 2 सायन फिट किए। आप 3 भी सायन फिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जो पॉलीथीन मोटी वाली 52 माइक्रोन का यहाँ पॉलीथीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी, और हम जब खींचते हैं इसे टाइटली एयर टाइट बांधने के लिए, तो यहाँ टूटती नहीं। तो हमने जो कट किया है, लास्ट पोर्शन जो कट हुआ है, उसके नीचे से कसते हुए लाना है, देखिएगा। तो यहाँ किस प्रकार टाइट करने का यहाँ भी एक वे है। आपको इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और जो बार्क ग्राफ्टिंग में कोई ज़रूरी नहीं है बार्क ग्राफ्टिंग में बार्क से बार्क मिलाना, बस वो बार्क के सेंटर में आ जाए। हम कहीं कहीं बार्क ग्राफ्टिंग में एक तरफ यानी पुश करके निकाल के हम फिट करते हैं एक वन साइड। तो वन साइड बड़े इसमें वन साइड कीजिएगा और ऐसे छोटे इसमें आप बीच में कीजिएगा वहाँ सायन शिफ्ट। तो देखिएगा, कंटिन्यूसली एक पे एक ऐसी राउंड मारते हुए टाइटली आपको बांधते। अगर से यहाँ थोड़ी सी हिल जाती है सायन, तो उसको थोड़ा सा हिला कर शिफ्ट कर दीजिएगा, फिट कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट नहीं है या बांधने का टाइट नहीं हो रहा है। अब अभी टाइट करते हुए आप जाइएगा। तो देखिएगा, अभी हमने लास्ट तक बांध लिया है और ऊपर से हम सेंटर से डाल रहे हैं। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, जब आगे आपके पास में मोम वगैरह हैं तो ऊपर का टॉप पोर्शन मोम से, आप मोम कहाँ मिलता है वो भी बता चुका हूँ। हार्डवेयर के दुकान में जहाँ फर्नीचर का सामान मिलता है तो वैक्स मिलता है, वहाँ पर 25 रुपये का आधा पाव, 50 रुपये का 1 पाव मैं लाया था। तो वहाँ मोम ऊपर में आप चिपका दीजिए, आप फिलिंग कर दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर वो पानी ना लगे। तो ऊपर से आप उसे टॉप का पोर्शन बंद कर दीजिएगा और इस प्रकार आपका पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। देखिएगा पैकिंग, और लास्ट नॉट उसे मार लीजिएगा। इसके बाद में इसे पेप्सी की जो स्ट्रिप मिलती है कैप, वहाँ पहना दीजिएगा। और वहाँ इसलिए कि
ऊपर का पानी नहीं घुसना चाहिए, कीड़े मकोड़े ने नहीं खाना चाहिए, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देखिएगा। तो इस प्रकार की कैप किस प्रकार बनाई जाती है ये भी मैं बता चुका हूँ। पेप्सी पॉलीथीन आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, या तो मार्केट में भी, लोकल मार्केट में पेप्सी की पॉलीथीन मिलती है। उसे कट करके आप अपने हिसाब से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का लंबा कट करके प्लास्टिक आँच पे दिखा के, अंगार पे दिखा के एक एंड बंद कर दीजिएगा। इस प्रकार आप पॉलीथीन यहाँ बना भी सकते हैं। मैंने पॉलीथीन, हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन कैप्स, उसका वीडियो भी मैंने डाल चुका हूँ, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा। यहाँ जो रिजल्ट है दोस्तों तो 16 दिन के बाद में मिल गया है, लेकिन आपको मैं मैक्सिमम दिया हूँ कि सायान ग्रोथ होने का 20 से 30 दिन में सायान ग्रोथ हो जाती है दोस्तों। तो तब जब ग्रोथ होती है और 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पत्ते निकल जाते हैं, तो यहाँ पॉलीथीन कैप हटा लीजिएगा। उसके बाद में आपको इंसेक्टिसाइड का हल्का स्प्रे कर दीजिएगा, या वो नहीं होगा आपके पास में इंसेक्टिसाइड तो तम्बाकू का जूस उबाल कर निकाल लीजिएगा, वहाँ स्प्रे कर दीजिएगा। वहाँ भी नहीं होगा तो नीम, कड़ू नीम के पत्ते जो है उसे कूट लीजिएगा, उसका अर्क निकाल लीजिएगा और उस अर्क को, जूस को इस पर कर दीजिएगा, ताकि पत्ते सेंट की वजह से आपके पत्ते खा ना सकेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ रिजल्ट 15-16वें दिन मिल गया है हमें एक ब्रांच का, सेम इस पे वो। और सेकंड तो रिलायंस केसर और एक बॉम्बे ग्रीन है, देखिएगा। तो इसमें हमने बड़े, इस पे हमने 2 प्रकार की किए, ये ब्रांचेस निकली थी उस पर भी, और टॉप पार्ट पे कट करके हमने बार्क ग्राफ्टिंग भी की है। तो बार्क ग्राफ्टिंग में एक सायन सूख गया है, बाकी 2 गीला है, अभी अंकुर निकलने का है। 15-16 दिन हो गए, बिल्कुल एवरग्रीन है सायन। इसका मतलब समझ जाओ कि आपको सक्सेस मिलने ही वाला है, क्योंकि सायन अगर से श्रिंक हो गई, डिजीज़ हो गई है, तो आपको 10 दिन में ही वह श्रिंकेज समझ में आता है। जैसे बूढ़े इंसान कैसे चमड़ी सिकुड़ जाती है, उस प्रकार सिकुड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ उसकी पहचान है। तो इस प्रकार अगर से समझो आपकी सायन फेल हो गई तो आप खोल लीजिएगा, और डबल से रिमेनिंग पार्ट में आप जो बचा हुआ पार्ट है उसमें नई सायन सीट करके आप फिर से शिफ्ट करके फिर से बांध सकते हैं। क्योंकि मैंने सायन शिफ्टिंग का एक वीडियो डाला है, लेकिन दोस्तों वहाँ भी सक्सेस हो रहा था, लेकिन चींटियाँ घुस गई और वहाँ से सीधा वो मटेरियल, जो फूड मटेरियल ज्वाइन हो रहा था वो खा गया और उसका बड भी खा गया। तो ऐसे पोजीशन में जब सायन शिफ्ट करते हैं, उस पोजीशन में जहाँ सायन फिट करते हैं उसके नीचे आप इंसेक्टिसाइड या चींटी मारने का जो पाउडर है वो उस पर तने पे छिप के रख दीजिए। 7-7 दिन में छिपते रहिए, ताकि जो इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं, वहाँ घुस ना सके। चींटियों का दोस्तों कुछ लोगों ने सवाल किया था, सर चींटी खा जाती है। तो दोस्तों चींटी के लिए पाउडर मिलता है, वह पाउडर आप उस पर पोत दीजिए, किस पे, नीचे, सायन के नीचे वाले पोर्शन पे, ताकि वो चढ़ेगी ही नहीं सायन, और उस पर स्प्रे कर दीजिएगा झिल्ली पे उसका पाउडर का, तो आप उससे बच सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था। तो दोस्तों यहाँ कैप कब निकालने की मैं बता चुका हूँ, 2 से 3 सेंटीमीटर जब वो अंकुर निकल जाता है तब, उसके बाद में उसे स्प्रे कर देना इंसेक्टिसाइड, वो भी बता चुका हूँ, क्योंकि कोले पत्ते काटने वाले कीटक उस पर हमला कर देते हैं। फिर बंधी हुई सायन जो है जॉइंट पे, वो कब छोड़ने का, तो दोस्तों कम से कम 90 दिन उसको छोड़ने का नहीं है, एक ख्याल में रखिएगा। छोड़ते वक्त ब्लेड से मार दीजिएगा और इस प्रकार। लेकिन सेम ईयर में अगर से फूल आ गया, मोहर आ गया, क्योंकि आपने जो कलमें लाई है वहाँ फ्रूटिंग प्लांट की लाई है, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट की ही कलमें लगभग आप सिलेक्ट करने का, तो सेम ईयर में अगर से उसे मोहर आया है, ब्लॉजम आया है, तो उसे तोड़ लीजिएगा। उसे कम से कम 3 साल फ्रूटिंग मत होने दीजिएगा दोस्तों। और इस प्लांट के दूसरे पाचड़े जो निकलेंगे, पछांडे जो निकलेंगे, ब्रांचेस जो निकलेगी, उसे तोड़ते रहिएगा। क्यों कि आपको सिर्फ बढ़ने किसे देना है, आपकी जो सायन पिट की है उसके ऊपर के पार्ट्स को ही आपको बढ़ने देने का है। यहाँ देखिएगा दूसरे ब्रांच पे सायन यहाँ लगभग सूख चुकी है दोस्तों, तो इस पर हम नीचे कट करके फिर से फिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी की जिंदा हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।